हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेजी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का हमारा ट्यूटोरियल चल रहा है यहाँ पे और काफ़ी क्वेश्चन अब तक हम देख चुके हैं। अब भी हम एक आज के लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक क्वेश्चन देखने वाले हैं आज के लेक्चर में भी। हम आ गए हैं अपने क्वेश्चन पे और यहाँ पे हम देखेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन की जो थ्योरी है और जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और उसके बाद इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे दिया है द डिस्टेंस बिटवीन टू एरे वैल्यू इन द नंबर ऑफ इंडिकेट बिटवीन देम। मतलब उसकी दो एरे दिए हैं, उसके एरे की जो एलिमेंट्स है उनके बीच की हमारे को उसके बीच का नंबर निकालना है। कैसे निकालना है वो अभी आपको समझ आ जाएगा। गिवन ए, फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन एनी पेयर। पेयर बनाने होंगे यहाँ पे, पेयर के बीच की डिस्टेंस निकालनी है ऑफ इक्वल एलिमेंट। ये आपको देखना है ध्यान से। उसने कहा है इक्वल एलिमेंट। इक्वल एलिमेंट जो है उनके बीच का निकालना है। ठीक है, निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ इक्वल एलिमेंट्स इन द एरे। एक एरे में से दिया है इन्होंने, ठीक है, एक एरे के। और उसके बाद उन्होंने कहा इफ नो सच वैल्यू एग्जिस्ट रिटर्न -1। अगर कोई हमको उसके मतलब कोई ऐसा पेयर ही नहीं है उसके अंदर, मान लीजिएगा कोई एलिमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट ही नहीं हो रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में हमें -1 यहाँ पे रिपीट करा देना। उसके बाद देखिएगा इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। थ्योरी से जितना हमको समझ आता है ना स्टूडेंट, उससे ज्यादा हमको समझ आता है एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल को जो हम देखते हैं, अभी मैं साथ ही साथ बता दूं, गीक्स फॉर गीक्स का एक अभी हमने यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट दिया था, तो मैं उसमें मैं दिखा दूं आपको एक बार। पहले हम उसको देख लेने एक बार। उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करके रखी हुई है यहाँ पे। तो देखिएगा स्टूडेंट, हमने यहाँ पे गीक्स फॉर गीक्स का जो मैंने अभी कॉन्टेस्ट दिया था उसको मैं दिखा दूं आपको यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले देखिएगा ये क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के अंदर ही सबसे पहले यहाँ पे हमको यहाँ पे ट्रायंगल निकालना था। और इसके अंदर देखिएगा मैं आपको बता दूं कि देखिएगा यहाँ पे आप देखोगे तो देखिएगा किस पे? एरे पे वर्क हो रहा था। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन सोल्व कराने की कोशिश करता हूँ वो कोशिश करता हूँ कि एरे या वेक्टर पे वर्क हो। क्यों वर्क हो? क्योंकि आपको एरे या वेक्टर का अभी जो इतना इंपॉर्टेंस है वो बाद में पता लगेगा जब आप मशीन लर्निंग या कुछ जो हाई प्रायोरिटी की लैंग्वेजेस है वो पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एरे क्या होता है, आप सिंपल समझ सकते हैं कि अगर एक कोई बाइनरी फाइल है हमारे पास, इट मींस कोई फोटो है, तो उस फोटो के बैकएंड में भी क्या चलते हैं? एरे चलते हैं या वेक्टर चलता है। अगर हम C++ में बोलते हैं तो वेक्टर बोल देते हैं उसको, क्योंकि वेक्टर एरे का डायनामिक होता है। उसके बाद जल्दी जल्दी हम इसको देख लेंगे। तो देखिएगा ये एक क्वेश्चन था। उसके बाद मैं दिखा दे रहा हूँ आपसे। C++ में देखो सिंपली यहाँ वेक्टर दिया हुआ है इन्होंने, ये क्वेश्चन था। और उसके बाद मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखिए ओपन कर लिया। इसके अंदर भी देखिएगा यहाँ पे इन्होंने वेक्टर दिया है, ये वेक्टर दिया है यहाँ पे, ये वाला वेक्टर देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन में ये वेक्टर आ गया। उसके बाद मैं थर्ड दिखाऊंगा आपको। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पे ओपन करेंगे। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी वेक्टर है। तो मैं आपको बता दूं कि अधिकतर जितने भी कॉन्टेस्ट या कहीं पे भी, इवन आपको अगर ऑनलाइन भी दिया होगा कोई एग्जाम, तो उसके अंदर भी आपको क्या वेक्टर पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि वेक्टर का ही काम हमको ज्यादा होता है। वेक्टर पे वर्क अगर आप अच्छे से कर लेते हैं या एरे पे, तो आप काफी अच्छा कर सकते हैं। सो अब हम आएंगे अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा कि यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने। एक एग्जाम्पल पे क्या दिया है? एक एरे दिया है या वेक्टर बोल सकते हैं। वेक्टर दिया है उसमें 3 2 1 2 3, ये इसके एलिमेंट दिए। अब हमको निकालना क्या था? देखो स्टूडेंट, इस थ्योरी से हमें क्या पता लगा? इसमें निकालना क्या था कि जो हमारे सिमिलर एलिमेंट है, सिमिलर एलिमेंट मींस ये 3 है। अब उसके बाद चेक करना है कि दूसरा 3 कहाँ पे है, वो दूसरा 3 निकालना है, उसको फैच करना है पहले, सॉरी दूसरे 3 को फैच करना है। फैच करने के बाद फर्स्ट 3 के इंडेक्सिंग और जो हमें सेकंड 3 मिला है, सेकंड मिले या थर्ड मिले जो भी है, क्योंकि अगर सेकंड मिलेगा तो पहले सेकंड से करेंगे, उसके बाद थर्ड मिलेगा तो सेकंड वाले की थर्ड से करेंगे या फर्स्ट वाले की करेंगे, ऐसे निकालते हैं। तो इस वाले की इसके साथ क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे इसके एलिमेंट की जो इंडेक्स है उसको, ये 0 इंडेक्स पे है, ये कितने पे है? देखिएगा 1 2 3 4, ये 4 पे है। तो इनके इंडेक्स को माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद देखते हैं हमें आता क्या है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इसके 0 इंडेक्स को, इसको 4 इंडेक्स को माइनस करेंगे, आएगा हमारे पास 4। यहीं पे दिया है इन्होंने, देखो 0 और 4 को माइनस कर 0 और 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे दिया है इन्होंने कि 4 आ गया। दो चीज आप देखिए, इन्होंने आई लिया है और जे लिया है। दो चीज यहाँ पे ये ले रहे आई और जे, इट मींस यहाँ पे हम 2 लूप का यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सेकंड हमारे फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? 2 है, और उसके बाद सेकंड पे 1 है, और फिर थर्ड पे हमारा 2 है। तो इन दोनों की माइनस देखेंगे तो यहाँ पे कितना था? यहाँ पे था 1 इंडेक्स, और उसके बाद ये कितना है? थर्ड इंडेक्स, तीसरे नंबर का इंडेक्स। तो 1 और 3 को माइनस हम यहाँ से करेंगे। जब हम 1 और 3 को माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा। ऐसे ही अब हमारे एलिमेंट यहाँ पे खत्म हो गए तो हम आगे करेंगे ही नहीं। तो ऐसे क्या होता है कि अब हम उस जो हमारे इंडेक्सिंग आई थी माइनस करके, उसको हम एक किसमें? वेक्टर में
पुश करा देंगे और उसके बाद उस वेक्टर का जो हमारा लीस्ट एलिमेंट होगा, मींस जो हमारा मिनिमम एलिमेंट होगा, उसको हम डायरेक्टली प्रिंट करा देंगे। तो देखिएगा इन्होंने भी यही किया है कि बाद में जो द मिनिमम डिस्टेंस इज 2, जो हमारी मिनिमम डिस्टेंस आई थी, क्योंकि फर्स्ट वाले की 4 आई थी और इसकी क्या आई है 2 आई है, तो हम इन्होंने क्या किया 2 को रिटर्न करा दिया है। सेम हमको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे फंक्शन कैसे वर्क करेगा और कौन सा फंक्शन, हमको यहाँ से पता लगता है कि हमको किस फंक्शन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ इन्होंने दिया हुआ है कि इस नाम का एक फंक्शन होगा, इसको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये दिया है कि एक एरे दिया होगा आपको, रिटर्न टाइप इन्होंने दिया है। इन्होंने देखो एक चीज मेंशन की है, यहाँ पे भी मेंशन की है और यहाँ पे भी मेंशन की है कि अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो रिपीट हो रहा हो, मान लो कोई भी एलिमेंट नहीं है आपके एरे में, तो वहां पे क्या -1 रिटर्न करा देना है, ठीक है। उसके बाद क्या इन्होंने यहाँ पे दिया है, ये 2 की पावर 3 तक दिया है n, और ये आई जो उसके एलिमेंट होंगे 2 की पावर 5 तक होगा। तो इंटीजर में हमारा काम हो जाएगा। यहीं से हमको पता लगता है कि हमारा वर्क कहाँ किस डेटा टाइप पे परफॉर्म होगा। ये मैं आपके लास्ट के लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो आप उनको देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखिएगा इनपुट है, इनपुट के अंदर इन्होंने दिया है 6 दिया है और 7 1 3 4 1 7, ये इन्होंने उसके एरे दिए हैं। अब क्या हुआ कि 7 कितने 0 पे है और 7 उसके बाद कितने 5 पे है, तो इन 0 और 5 को माइनस करेंगे, 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा, तो एक हमारा 5 आ गया। उसके बाद दिया है 1, ये 1 1 पे है और ये वाला 1 कितने पे 4 पे है, तो अगर हम 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 आएगा। तो हमारे पास 2 इंडेक्सिंग आ गई है, 5 और क्या 3, और उसके बाद 3 मल्टीपल 3 है ही नहीं, मल्टीपल 4 भी नहीं है। तो हम 5 और 3 में से कंपेयर करेंगे कि लीस्ट कौन सा है, मतलब हमारा छोटा कौन सा है। जो हमारा मिनिमम होगा उसको हम करा देंगे प्रिंट, उसको या फिर हम करा देंगे रिटर्न। तो ऐसे ही इसको परफॉर्म करना है। तो चलेंगे हम अपने कोड में। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ से हमको कौन सा करना था, देखो मैंने आपको बताया था कौन सा हमको परफॉर्म करना होता है, यहाँ दिया होता है इसके अंदर कि आपको इसको पूरा करना है, किसे करना है, कंप्लीट द, ये इसका नाम दिया है और उसके दिस फंक्शन, ठीक है, इसको एडिटर में पूरा करना है। तो हम यहाँ से इस फंक्शन की क्या करेंगे, यहाँ से जो इसकी डिक्लेरेशन दी है इसको हम यहाँ से उठाएंगे और इसको हम बॉडी देंगे, ठीक है। हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर। यहाँ आ गए VS कोड में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा C++ का जो है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं स्ट्रक्चर लिख ले रहा हूँ। देखिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख लिया है और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हम वेक्टर लाए थे, जो मेथड लाए थे उसको हम करेंगे यहाँ पे नॉर्मली पेस्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या लेना होगा, उन्होंने बता रखा है इनपुट में कुछ नहीं लेना था, देखो उन्होंने यहाँ पे दिया भी है, मेंशन किया है, मैं आपको दिखा दूं। इनपुट वाले सेक्शन में हम चलेंगे, कहाँ है हमारा इनपुट वाला, ये पहली लाइन साइज कंटेन करेगी और दूसरी लाइन क्या करेगी, उसकी वैल्यूज कंटेन करेगी, ठीक है। तो हम चलते हैं सीधा एडिटर में। अब यहाँ करेंगे सिंपल, मैंने n ले लिया है और उसके बाद मैं सीन करा लूंगा किसको, n को, और उसके बाद क्या वेक्टर पे वर्क हो रहा है, सिंपल पता लग रहा है, इससे हमें पता लगता है वेक्टर पे वर्क हो रहा है। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर डिक्लेयर कर लेंगे, डिफाइन नहीं डिक्लेयर, ए नाम से, तो हम ऐसे ही कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे हम यहाँ पे और इंट हम करेंगे नॉर्मली, यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया और उसके बाद इंट आई इक्वल टू, मैं यहाँ पे 0 कर ले रहा हूँ, आई शुड बी लेस देन साइज ऑफ ए कर लेंगे या फिर n कर लेंगे और आई कर लेंगे प्लस प्लस, साइज ऑफ ए नहीं करेंगे, साइज ऑफ ए इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इसका भी साइज 0 होगा, ठीक है। साइज ऑफ ए हम इस वेक्टर में कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से इसका साइज निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एरर दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने जो ऑपरेटर यूज किया वो गलत यूज किया है, ठीक है। हमको इसके कौन सा करना था, ये ग्रेटर वाला यूज करना था। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इंट वैल्यू ले लेंगे। तो वैल्यू के बाद मेरे यहाँ सीन करा लूंगा, मैंने सीन करा दिया वैल्यू को हम यहाँ से इनपुट ले लेंगे और उसके बाद जो हमारा ए वेक्टर है उसके अंदर पुशबैक मेथड को हम यूज करते हैं। हमारा क्या है, ए डॉट पुश बैक, तो पुश बैक को हम यूज करेंगे और यहाँ पे क्या कराएंगे, हम वैल्यू को डायरेक्टली हम यहाँ पे इसके अंदर पुश करा देंगे, ठीक है। तो हमारी वैल्यू होगी उसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पुश करा दिया है। तो हमारा यहाँ पे हो गया वेक्टर डिक्लेयर हो गया इंटीजर का ए टाइप का, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक इसको मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर ले रहा हूँ, अल्ट शिफ्ट एफ के साथ मैं करूंगा नॉर्मली, ठीक है। और ये हमारा यहाँ पे हो गया है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्या था, करली ब्रैकेट, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाना था, करली ब्रैकेट बोल रहा हूँ। सेमीकोलन लगाने के बाद यहाँ एरर आ रहा था इसी वजह से, क्योंकि हमने सेमीकोलन नहीं लगाया था। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम यहाँ पे एक हमारा जो बेस क्लास थी, जो मैंने क्लास बना रखी है, देखिएगा ये क्लास बनाई है, इसका मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ बेस लिखूंगा और मैं बी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट चाहिए तो आप कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बना सकते हैं, नॉर्मल भी C++ में कोई जरूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्टर की हेल्प से बनाओ, तो नॉर्मली बनाऊंगा मैं यहाँ पे। तो मैं बी डॉट मैं कॉल करूंगा इसके मेथड को और उसके अंदर क्या पास करूंगा, ए पास करूंगा, नॉर्मली ए मैंने पास कर दिया है। अब देखिएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी इंप्लीमेंटेशन से पहले हम इसको देखेंगे कि वर्क कैसे करना था, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बट मैं एक बार बता दूं फिर भी आपको। हम चलेंगे यहाँ पे और यहाँ से हम लाएंगे एक अपना कॉपी करके, जो हमारा ये दिया हुआ है इन्होंने, हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। मैं इसको यहाँ से करूंगा कॉपी, मैंने किया कॉपी और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। इसके अंदर क्या करेंगे हम, इसके राइट साइड वाला इसको हम आराम से यहाँ पे रिमूव कर देंगे और इसको हम यहाँ कर देंगे कमेंट।
अभी देखिएगा इन्होंने n दिया है, सबसे पहले इनपुट लेना हमने ये ले लिया, उसके बाद हम करना क्या था कि हमें यहाँ से चलना था और सबको चेक करना था, फिर यहाँ से चलना था सबको चेक करना था, फिर यहाँ से सबको। तो इसका मतलब 2 हमको यहाँ पे लूप चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 लूप बना लूंगा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले फॉर लूप बनाया, इसके अंदर इंट i इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन a डॉट साइज। ठीक है, a डॉट साइज के यहाँ पे होगा और i प्लस प्लस हम यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसके अंदर ही हम सेकंड लूप चलाएंगे। यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाया और यहाँ पे मैं कितना कर लूंगा, j से। j इक्वल कितने से आएगा, देखिएगा j आएगा यहाँ पे i प्लस 1, क्योंकि i अगर 0 को, i मान लीजिए 7 को अगर कंटेन कर रहा है, तो हम चेक किससे करेंगे, 7 को 1 से करेंगे, खुद से नहीं करने के, नेक्स्ट वाले से करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम i प्लस 1 करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने किया i प्लस 1 मैंने यहाँ पे किया, देन j शुड बी लेस देन a डॉट साइज। ठीक है, a डॉट साइज। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा साइज हो गया, उसके बाद हम करेंगे j प्लस प्लस, नॉर्मली j प्लस प्लस किया। अब देखिएगा हमको लॉजिक क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लॉजिक क्या लिखना है, अगर हमारा जो i एलिमेंट है, इसके अंदर मैं क्या चलाऊंगा, कंडीशन चलाऊंगा कि हमारा जो a की इंडेक्सिंग पे जो हमारा j है, अगर वो इक्वल हो a की इंडेक्सिंग के i के। देखिएगा अगर i की इक्वल है तो हम क्या करें, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमें वैल्यू मिल जाएगी वहां से, जो उनके बीच की इंडेक्सिंग, जो इंडेक्सिंग का माइनस है वो मिल जाएगा कि इसकी इंडेक्सिंग अगर ये वाला और ये वाला इक्वल है तो इन दोनों की इंडेक्सिंग का माइनस कर दे, मींस i और j को माइनस कर दे। अब एक चीज आपको देखनी है कि माइनस किससे करेंगे, माइनस j से i को करेंगे, क्योंकि i ऑलवेज j से छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि i मान लीजिएगा यहाँ है और j इसके राइट में ही मिलेगा, j इसके लेफ्ट में जा ही नहीं सकता, क्योंकि इटरेट हम इधर को कर रहे हैं और 1 प्लस से कर रहे हैं, तो इटरेट यहाँ से होगा नेक्स्ट एलिमेंट से। ऐसे ही अगर i यहाँ पे है तो मान लीजिएगा यहाँ से होगा, तो हम क्या करेंगे, जो हम माइनस करेंगे वो कितने से करेंगे, j माइनस i से करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं, क्योंकि मान लीजिएगा पहले 7 का जो 7 है 0 और ये कितना 5 का इंडेक्स जो इनकी सब्ट्रैक्शन आ रहा है, उसके बाद 1 1 का आ जाएगा, तो ऐसे करके मल्टीपल वैल्यू हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेंगे टेम्परेली। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक वेक्टर डिक्लेयर कर लिया इंट टाइप का, और कैसा कर लिया मैंने, टेम्प कर लिया है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ क्या करूंगा, डायरेक्टली नॉर्मली यहाँ पे मैं टेम्प डॉट पुशबैक मेथड को कॉल करूंगा। यहाँ पे मैंने पुशबैक को कॉल किया और उसके अंदर मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पे j माइनस आई को नॉर्मली पुश करा दूंगा। अब देखिएगा जितने भी सब्ट्रैक्शन हमारे थे वो सब हमारे एक वेक्टर में आ चुके हैं हमारे पास। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमारा लॉजिक प्रॉपर इंप्लीमेंट हो चुका है। अब हम यहाँ इसके बाहर चलेंगे और उसके बाद जाने के बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है देख लीजिएगा, कंडीशन ये है कि अगर हमारे पास एक भी इंडेक्सिंग का सब्ट्रैक्शन नहीं है तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो -1 को भी अभी हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ जो हमारा टेम्प है, टेम्प डॉट साइज अगर नॉट इक्वल हो कितने के, 0 के। क्यों, क्योंकि देखिएगा अगर इसके अंदर हमें कोई सब्ट्रैक्शन नहीं मिलेगा, मींस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो सब्ट्रैक्शन भी नहीं होगा, और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा या कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो जो हमारा वेक्टर है वो अभी एम्प्टी होगा, एम्प्टी यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, तो अगर ये 0 है, इसके अगर 0 है कंडीशन तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अगर ये 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने नोट इक्वल लगाया, अगर नहीं है तो ये ट्रू है, तब ये क्या हो जाए हमारा, इसका मतलब हमारे जो हमारा टेम्पो उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट तो है, उससे ज्यादा हो सकते हैं बट एक तो मान के चलो। तो क्या है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा, किसको, डायरेक्टली रिटर्न भी करा सकते हैं या चलो इंट मिन कर लेंगे। यहाँ पे इक्वल में क्या करेंगे, stl का यूज करेंगे, मिन एलिमेंट जो हमारे मिनिमम एलिमेंट होता है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे, इटरेटर पास कर देंगे टेम्प डॉट बिगिनिंग पॉइंट से, जो हमारा बिगिनिंग पॉइंट का है, और कोमा लगा के टेम्प डॉट कहाँ तक कराना है हमको, एंड तक कराना है, तो एंडिंग पॉइंट तक मैं यहाँ पे इटरेटर पास कर दूंगा। मैंने इटरेटर पास कर दिया, चाहते तो हम यहीं पे डायरेक्टली रिटर्न कराए थे, बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट लाइन में रिटर्न कराएंगे। और उसके बाद हम रिटर्न क्या कराएंगे, यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे नॉर्मली मिन को। ठीक है, अब देखिएगा अगर ये इसके अंदर कुछ वैल्यू है तो ये एग्जीक्यूट हो, बट अगर नहीं है तो क्या, तो फिर क्या हो, -1। तो यहाँ पे हम एल्स का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एल्स को यूज किया और मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करा दूंगा, रिटर्न करा दूंगा रिटर्न। एक्चुअली स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि टाइपिंग में थोड़ा प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि आज सर्दी इतनी है कि हाथ चल नहीं पा रहे हैं, हमारी फिंगर प्रॉब्लम कर रही है, तो इस वजह से टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही है। तो कोई नहीं, इतनी बड़ा इश्यू नहीं है वो। तो स्टूडेंट देखिएगा मैंने -1 करा दिया। अब हमको करना क्या है, डायरेक्टली हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले मैंने यहाँ से इसको एग्जीक्यूट किया, मैंने टर्मिनल कर दिया है, और मैं क्या करूँगा, ये हमारा जो ये था इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। अभी के लिए पहले हम इसको अनकमेंट करेंगे, कॉपी करेंगे, उसके बाद दोबारा कमेंट कर देंगे।
मैंने यहाँ पे किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंटर किया। एंटर करने में ओहो अभी हमने क्या नहीं कराया, प्रिंटिंग तो कराई ही नहीं है, रिटर्न करा दिया है डायरेक्टली। तो यहाँ से एक बार हम क्या लगाएंगे, देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करा दूंगा, साउट, ठीक है, किसको, मिन को, ठीक है। और यहाँ पे क्या लगा दूंगा, यहाँ पे सी आउट, और यहाँ पे किसको, -1 को। ये मैंने प्रिंटिंग अब करा दी है। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, दोबारा इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और क्या हुआ, यहाँ पे पेस्ट हो गया। अब एंटर किया, आंसर आया है 3। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने कोड पे, हम चेक करते हैं आंसर हमारा क्या था। तो इस वाले जो हमारा एग्जाम्पल था इसका आंसर था 3। तो हमारा आंसर कहीं ना कहीं सही है। तो इसका मतलब डायरेक्टली क्या करेंगे, कॉपी एंड इसको करेंगे हम पेस्ट। तो यहाँ से हम पहले कमेंट, जो हमने कमेंट किया था रिटर्न को, उसको अनकमेंट कर ले रहे हैं, और जो हमारा सी आउट था उसको हम कमेंट कर दे रहे हैं। इसको मैं यहाँ से करूंगा इरेज, और डायरेक्टली कहाँ तक करेंगे हम, यहाँ से इसको हम उठाएंगे। यहाँ से देखो उठाने के बाद स्टूडेंट मैं आपको नई ट्रिक बता रहा हूँ कि उसके बाद जहाँ पे भी आपको जहाँ तक भी उठाना है आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां तक इसको ऐसे ले जाके अगर शिफ्ट के साथ ऐसे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो देखिएगा पूरा कॉपी हो जाता है। ठीक है, इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और उसके बाद सॉरी पूरा सिलेक्ट हो जाता है, फिर कॉपी हाथ से करना पड़ता है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं इसको करूंगा पेस्ट। मैंने यहाँ पे इसको कर दिया है पेस्ट। पेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे रन करेंगे अपने कोड को। रन करके चेक करते हैं क्या हमारी एग्जीक्यूशन हो रही है। रन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे 2 टेस्ट केस पास हो गए हैं, और फिर करते हैं सबमिट। कितने टाइम में स्टूडेंट सबमिट हो रहा है मैं आपको दिखा दूं। एक जो सोल्यूशन पे सभी प्रकार की प्लेलिस्ट पड़ी है, और कॉम्पिटेटिव प्रकार जो हमारी कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट चल रही है, काफी क्वेश्चन इसमें, काफी लेक्चर मैंने अपलोड कर दिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने बुक मार्क नहीं किया तो आप इसको बुक मार्क कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया थे। और स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने स्टूडेंट को आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी अगर कॉम्पिटेटिव अच्छे सीखते तो उनको काफी बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलते हैं हम यहाँ पे जहाँ हमने क्या किया था, हमने किया था सबमिट, और उसके बाद हमने सबमिट किया। यहाँ पे हमारे सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिएगा क्वेश्चन थोड़ा हार्ड था, बट इसकी कोडिंग सेक्शन कितना हल्का था। कोडिंग सेक्शन हल्का ही होता है, बस समझना होता है लॉजिक को, क्योंकि इसके अंदर एक ही लॉजिक था कि हमें उसके इंडेक्सिंग को माइनस करना था और इंडेक्सिंग को फाइंड करना था। सो स्टूडेंट अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। स्टूडेंट साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक वीडियो में अनाउंसमेंट किया था कि एजोर कुछ उसका नाम मैंने गलत बता दिया था, बट मैं आपको आज बता रहा हूं कि मेरे को उस टाइम पे प्रॉपर उसका नॉलेज नहीं था कि हमारे जो हमारा एक जो सोल्यूशन है इस पे आने वाले टाइम में AZ104 की वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगी, जहां से आप AZ104 के सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।